हेलो दोस्तों, मैं समाधान काली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंसिडेंसी मैट्रिक्स इन ग्राफ थ्योरी गाइज। लेकिन आप ये कहोगे कि सर ये लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है, यहाँ पर ग्राफ थ्योरी कहाँ से आ गया। लेकिन गाइज, आपको पता है कि ग्राफ थ्योरी में भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा, इसमें के क्या पढ़ते हैं, हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इसलिए ग्राफ को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, और उसका इंसिडेंसी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो भी आप पढ़ेंगे इधर। ओके गाइज, एंड इन द लैटर पार्ट ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कि जॉर्डन एंड रैशनल कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में, कि ये क्यों यूज किया जाता है, इसका यूज क्यों होता है, why we use these rational and Jordan canonical forms, and then we will see one and two definitions and one lemma guys. Okay, so this is the overview of the video guys. So before starting the video, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो गाइज, या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन सामने वाले को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सब वीडियोस का आपका लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी गाइज। ओके, सो शुरू करते हैं गाइज आज का वीडियो। सो फर्स्ट है हमारा इंसिडेंसी मैट्रिक्स इन ग्राफ्स। सो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है, एक्चुअल डेफिनेशन ग्राफ की क्या होती है। सो ए ग्राफ इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वर्टाइसेस और नोड्स। अब देखो, ग्राफ मतलब क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ तो वर्टेक्स होता है ना। सपोज आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ओके। सो ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो आप इधर पॉइंट बोलते हो उसको, है ना। ट्रायंगल का एक पॉइंट होता है। सो ग्राफ में इस पॉइंट्स को हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट में थर्ड ईयर में अगर ग्राफ थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि ग्राफ थ्योरी एंड इंसिडेंसी ऑल दिस क्या होता है। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे, जो बच्चे ऐसे हैं जिसने ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ी है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ गाइस, ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स कहते हैं। एंड एज होती है ग्राफ की, है ना। तो एज कैसी होती है? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम एज कहते हैं। ओके, सो टुगेदर विद द सेट ई। ओके, ये क्या हो गया? वर्टाइसेस, वर्टाइसेस का सेट हो गया टुगेदर विद द एज सेट ई of pairs of vertices v to v dash. Okay, this is the pair guys. That means if we call this vertex as v and this as v dash, okay, v and v dash, then the edge between v and v dash is is the edge set. Okay, is the edge set. This v v dash, this order pair v v dash means the edge between v and v dash. Then the set E is assumed to satisfy the condition. अब देखो, E सेट जो है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? तो फर्स्ट वाली कंडीशन है दिस एज बिलोंग्स टू E। दैट मीन्स जो V एंड V डैश को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो किस में बिलोंग होगी? E में। E क्या है? हमारा एज सेट है। इम्प्लाइज V इज नॉट इक्वल टू V डैश। ये देखो, अगर v इक्वल टू वी डैश रहा, दैट मीन्स वर्टेक्स ही वर्टेक्स के ऊपर, तो उधर कुछ एज नहीं होगी, है ना। दोनों अगर सेम रहे तो हम उसको एज नहीं करेंगे। लेकिन देर इज वन ड्रॉबैक फॉर दिस। अगर कोई लूप होगा वर्टेक्स पर ऐसे ही, है ना, ऐसा लूप होगा, तो इसकी इस केस में ये ड्रॉबैक है। दैट मीन्स देखो, v इज इक्वल टू वी डैश ही कहेंगे हम, एक ही वर्टेक्स है ना, लेकिन फिर भी उसमें एज है। ओके, बट इस केस में हम इसको लूप कहते हैं guys। इसको क्या कहते हैं? लूप कहते हैं, नॉट एज। इट इज अ लूप एंड दीज आर द एजेस गाइस। ओके, देन सेकंड कंडीशन, v v dash belongs to e implies v dash v again belongs to e। दैट मीन्स कोई सिमेट्री प्रॉपर्टी, है ना। दैट मीन्स आप अगर v v dash लोगे, यहाँ से यहाँ तक जाना क्या, ओके, सपोज हमने लिया यहाँ से यहाँ तक आगे, यहाँ से स्टार्ट किया और इधर आगे वी से स्टार्ट किया, वी डैश को आगे, और तीसरी इसकी दूसरी साइड वी डैश से स्टार्ट किया और वी को पहुंच गए। दोनों का मतलब क्या है गाइस? सेम है। सो दिस इज द सिमेट्री। so these are the two conditions that a set e should be satisfied. Then the pairs of points in a in e are called edges of the graph. That means guys, एज सेट में जो भी पेयर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एज सेट कहेंगे। ओके, एज सेट कहेंगे। अब देखो, नेक्स्ट में क्या है?
A vertex V and an edge V dash V double dash are said to be incident if V is equal to V dash और V is equal to V double dash। अब देखो गाइस, मैं ये एक वर्टेक्स ड्रॉ करता हूँ और ये दूसरा वर्टेक्स ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो इसमें एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, सो लाइन ए स्ट्रेट आएगी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट। ओके, आप मान लीजिए मैं इसको वी डैश बोलता हूँ एंड इसको वी डबल डैश बोलता हूँ। ओके, सो दीज आर माय टू वर्टेक्सेस एंड इसमें क्या है, एक एज है गाइस। सो वर्टेक्स वी एंड एन एज। अब देखो ये एज है और एक वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स होगा। सपोज इस वी को, वी को ही मैंने, सॉरी वी डैश को मैंने वी बोल दिया। ओके, सो वी इज इक्वल टू वी डैश आर सेड टू बी इंसिडेंट, दैट मीन्स दिस एज are said to be incident if v is equal to v dash, that means v की वैल्यू क्या है, v dash है, और v is equal to v डबल डैश। मैं किनको v बोल सकता हूँ, या फिर एक तो v डैश को कह सकता हूँ, नहीं तो v डबल डैश को भी कह सकता हूँ। दोनों में से कोई अगर एक की वैल्यू v अगर रह गई तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस एज इज इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स v। ओके, सो this is the thing। now a graph can be represented by a diagram। तो ग्राफ तो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे गाइस आप डीपली उसको समझते जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल द फिगर बिलो एक्सप्रेसेस द ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस। अब नीचे जो ग्राफ है उसको कितने वर्टिसेस है, 5, एंड कितने एजेस है, 5 एजेस है। अब देखो एजेस का यहाँ पर सेट दिया गया है। देखो ये फर्स्ट वाला वर्टेक्स है ना, दिस इज द सेकेंड वर्टेक्स, this is the third vertex। okay, this is the fourth vertex and this is the fifth vertex। ये कितने वर्टेक्स है गाइस, 5 वर्टेक्स। अब देखो ये वाली जो एज है, ये फर्स्ट एज है, ये सेकंड एज है, ये थर्ड एज है, ये फोर्थ है, एंड ये वाली है फिफ्थ एज। ओके, कितने एजेस है, 5 एजेस एंड 5 वर्टेक्स। अब देखो एजेस कैसे काउंट की है, ऑर्डर पेयर में 1 2, दैट मीन्स वर्टेक्स 1 से स्टार्ट हुई, 2 को खत्म हो गई। नेक्स्ट 2 टू 3, 2 से स्टार्ट हुई, 3 को खत्म हो गई, एक एक एज। ओके, देन 2 टू 4, अब देखो ये वाली है ना, एंड 3 टू 4 ऐसा कह सकते, नहीं तो 4 टू 3 ऐसा भी कह सकते, एंड 4 टू 5। ओके, सो दीज आर दी एजेस एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज गाइस। ओके, इसको हम E1 E2 E3 ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स होते हैं, उसका रिप्रेजेंट करने का स्टाइल अलग अलग होता है गाइस। ओके, आपको उसके साथ घुल मिल जाना पड़ता है, इसीलिए तो कहते हैं कि हम मैथमेटिशियन। सो विथ ईच ग्राफ वी कैन एसोसिएट एन इंसिडेंसी मैट्रिक्स कैपिटल एम। हम हर एक ग्राफ का क्या निकाल सकते हैं गाइस, इंसिडेंसी मैट्रिक्स। अब देखो इंसिडेंसी का मतलब क्या होता है गाइस, कि कोई भी अगर वर्टेक्स हो, कोई भी अगर वर्टेक्स हो, उसके ऊपर कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है, कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है। अब देखो जंक्शन होता है ना, जंक्शन, जैसा हमारा मनमाड़ जंक्शन है ना, तो वैसे जंक्शन होता है। सो इस जंक्शन में, इस जंक्शन पर कितने रेलवे ट्रैक से, कितने रेलवे ट्रैक से वो की आकर मिल रहे, या फिर यहाँ से बाहर जा रहे। सपोज यहाँ पर कितने, 5 है। सो द इंसिडेंसी ऑफ दिस वर्टेक्स इज 5। ओके, और इसको हम डिग्री भी कहते हैं गाइस, डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स इज 5। अब आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ना ही है तो पढ़िएगा गाइस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स सी अनदर वन। सो दिस इज द एम। हम हर एक जो ग्राफ होता है उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इंसिडेंसी मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, और उसको हम एम आई जैसे डिनोट करेंगे। सो एज्यूम द वर्टिसेस आर नंबर्ड 1 to n, देन m इज एन n by n मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स को अगर n वर्टिसेस रहे, सॉरी ग्राफ को अगर n वर्टिसेस रहे, तो मैट्रिक्स कितने बाय कितने का होगा, n by n का मैट्रिक्स होगा। ओके, हुज एंट्री इन द ijth पोजीशन इज 1। अब देखो सपोज 3 by 3 का मैट्रिक्स है। ओके, सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, उस ग्राफ को कितने वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस है। कितने वर्टिसेस है गाइस, 3 वर्टिसेस। सो 3 by 3 का मैट्रिक्स है। सो इसमें ijth पोजीशन वाली जो एंट्री है वो 1 कब रहेंगी, 1 कब रहेंगी, इफ ij इज एन एज ऑफ द ग्राफ।
ij इज एन एज ऑफ द ग्राफ। अब देखिए हमारे मैट्रिक्स कितने का बाय कितने का होगा इस ग्राफ में, 5 बाय 5 का होगा। ओके, चलो हम इधर मैट्रिक्स ही निकाल लेते हैं। इंसिडेंसी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम यहाँ से ही सीख लेंगे गाइस। ओके, सो लेट्स सी, वन सेकेंड, आई हैव टू रब दिस। नाउ अब देखो मैं 5 रोज लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो दिस इज अवर मैट्रिक्स विल बी देयर। नाउ अब देखो आपको क्या करना है, इसकी जो आईजेथ वाली एंट्री, अब देखो फर्स्ट 1 1 एंट्री, सो 1 to 1 एज है क्या हमारी, नहीं है। ये जो वर्टेक्स 1 है उस पे उसकी एज है क्या, नहीं है। तो हम क्या देंगे, 1 देंगे क्या, नहीं देंगे। इज एन एज ऑफ द ग्राफ, 1 कब देंगे, जब आईजे क्या होगी, एज होगी ग्राफ की, एंड 0 अदरवाइज। अब देखो 1 to 1 एज है क्या, नहीं, तो हम क्या देंगे, 0 देंगे। नेक्स्ट वाली एंट्री क्या होती है, ये देखो ऐसा ऐसा फॉर्मूला है ना हमारा, ए आई जे। यस, ए आई जे। अब देखो आई की वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रही है एंड जे की वैल्यू वैरी करते जाने की, कहाँ तक, 5 तक। अब देखो आई की वैल्यू 1 ही है, सो A12 एज है क्या गाइस, देखो इधर 1 से लेकर 2 तक एज है, तो हम क्या देंगे, 1 देंगे। ओके, देन नेक्स्ट वाला क्या है, A13। अब देखो ये वाला 1 वर्टेक्स है एंड ये वाला थर्ड वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच में कोई एज है क्या, नहीं है। अब कुछ बच्चों के साथ डाउट होगा, सर है ना, कौन सी, ये देखो एसी वाली एज, लेकिन गाइस, लेकिन भैया ये देखो इधर पॉइंट है ना, ये स्टॉप हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, एज डायरेक्टली होनी चाहिए, है ना, तभी हम उसको एज कह सकते हैं। ओके, तो इसमें एज है क्या, नहीं है, तो हम क्या देंगे, 0 देंगे। ओके, देन नेक्स्ट, अब देखो A13 हो गया, A14 1 and 4 में है क्या, नहीं है। यस, देन 1 and 5 में है क्या, नहीं है, 0 देंगे। अब 2 को कंसिडर करेंगे, A21। अब देखो 2 to 1 है क्या, 2 से लेकर 1 तक है, तो 1 देंगे भाई। देन 2 से लेकर 2 तक है क्या, नहीं है, 0 देंगे। 2 से लेकर 3 तक है क्या, है, 1 देंगे। 2 से लेकर 4 तक है, 1। 2 to 5 नो, 0। देन अब कौन सा करेंगे, A31। अब देखो 3 to 1 है क्या, नहीं, 0। 3 to 2 है क्या, है, ये देखो 1। देन 3 to 3 नहीं है, 0। 3 to 4 है क्या, है, ये देखो ये वाली लाइन, so we can give here 1। 3 to 5 नो, 0। देन 4 कंसिडर करेंगे। ओके, A41, तो 4 to 1 है क्या, नहीं। 4 to 2 है, 4 to 3 है, 4 to 5 not no 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 something going wrong। 4 to 1 0 है, 4 to 2 है क्या, है, 4 to 3 है। देन 4 to 4 है क्या, नहीं है, 1 सेकेंड, 4 to 1 नहीं, 4 to 2 है, 4 to 3 है। यस, 4 to 3 है। 4 to 4 है क्या, नहीं है, तो 0 देंगे। 4 to 5 है क्या, है, 1। अब देखो 5 वाली कंडीशन, A51 A52। अब देखो 5 to 1 है क्या, नहीं है, 0 देंगे। 5 to 2 है क्या, एज, नहीं है, तो 0। 5 to 3 नहीं है, 0। ओके, देन 5 to 4 है क्या, या है, एंड 5 to 5 है क्या, नहीं है, 0 देंगे। सो दिस इज अवर इंसिडेंसी मैट्रिक्स। अब देखो ग्राफ था, ग्राफ को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, इंसिडेंसी मैट्रिक्स में। अब आप किसी भी मैट्रिक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो गाइस, किसी भी मैट्रिक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ग्राफ थ्योरी गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ना गाइस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द इंसिडेंसी मैट्रिक्स। एंड हमने यही मैट्रिक्स जो है मैंने यम लिखा है वो ऊपर हमने लिया था, द इंसिडेंसी मैट्रिक्स फॉर द ग्राफ वो इज। सो दिस इज अवर इंसिडेंसी मैट्रिक्स दैट वी हैव टेकन। अब देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम इसमें, कुछ रिजल्ट्स, कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स हमारे सामने आ जाएगी। सब देखो कौन कौन सी इंटरेस्टिंग थिंग सामने आती है, देखो इफ वी कंप्यूट द पावर्स ऑफ यम एस। अब हमें क्या करना है, यम की पावर्स कंप्यूट करनी है। देखो मैंने एम स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, सो मैंने तो इधर प्रोडक्ट नहीं किया है, अगर आपको चाहिए तो इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, आपको एम स्क्वायर मिल जाएगा। ओके,
सो ये एम स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन करवा के ऐसा लिख दिया है डायरेक्टली एम स्क्वायर। ओके, सो दिस इज माय एम स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं रीड करने वाला नहीं हूँ, इट इज एम स्क्वायर है। आप कैलकुलेट कर सकते हो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विथ इटसेल्फ। अब देखो एम क्यूब मैट्रिक्स जो है, अब देखो एम स्क्वायर एंड एम का मल्टीप्लिकेशन अगर लेंगे तो आपको एम क्यूब भी मिल जाएगा। हमें क्या करना है, कुछ कंक्लूजन्स निकाले, इसलिए हमने एम स्क्वायर एंड एम क्यूब निकाला है। अब देखो, लेटिंग एम इज इक्वल टू एम आई जे, ऐसा हमने लिया है। वी हैव ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। अब देखो, ये जो एम स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या होता है, देखो ये डायगोनल वाले एलिमेंट होते कि नहीं गाइस, होते। यस सर, बिल्कुल होते, डायगोनल वाले एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, हमारे पास क्या है, एम आई जे है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते एम आई जे स्क्वायर। ओके, तो हम एम आई जे ही लेंगे। अब देखो, डबल समेशन रन करने वाले, समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n, समेशन जे रन फ्रॉम 1 to n। ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर कैसे लेंगे, अब देखो, ए का जो ट्रेस है, ओके, ए का ट्रेस है, उसको मल्टीप्लाई करना है अगेन ए के ही ट्रेस के साथ। यस, तो डबल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ द बी मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। अब देखो, ये जो मैट्रिक्स है, इसमें तो ट्रेस क्या आएगा, 0 0 0, सब जीरो ही एलिमेंट्स है। यस, सब जीरो ही एलिमेंट्स है। लेकिन एम स्क्वायर में, एम स्क्वायर की जो एंट्री है वो कैसी आई, डायरेक्टली तो नहीं आई है ना। डायरेक्टली तो एम आई जे स्क्वायर ऐसा नहीं बोल सकते हम। लेकिन उसका मतलब क्या अलग हो जाएगा, एम आई जे स्क्वायर का मतलब जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, ऐसा हो जाएगा वो, है ना। सो ये एम आई जे इंटू एम जे आई, इसका मतलब क्या है गाइस, ये जो एंट्री है ना, ये वन जो है, ये कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, it is a m11, okay, m11 into m11, ऐसा है। अब जो ये थ्री है ना, ये थ्री, ये कैसा है, m22, ओके, m22 इंटू इंटू m22 अगेन, m22, ऐसा ही। एंड अगर आपने इस समेशन से लिया तो कैसे मिलता है, देखो आई की वैल्यू 1 रखनी है एंड जे की वैल्यू वैरी करते जाना है। सपोज मैंने यहाँ पर m1 लिया, जे की वैल्यू में क्या कर सकता हूँ 2 एंड m21, ये देखो, ये वाला एक एलिमेंट आ गया, है ना। ऐसे आपको वैरी करते जाना है, दैट इज योर ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। ओके, देन सिमिलरली ट्रेस ऑफ एम क्यूब। अब क्या होगा, तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तीन बार लेना है, तीन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम। तो देखो, समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n, जे रन फ्रॉम 1 to n, के रन फ्रॉम 1 to n। पहले तो लेंगे एम आई जे, ओके, एंड देन एम जे के, एंड देन एम के आई। ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है कि कैसे लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द इंसिडेंसी मैट्रिक्स, अब आपको इंसिडेंसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज करनी है। we know that mij into mji is not equal to 0। ये जीरो कब नहीं होता है, if and only if ij is an edge of the graph। जब ये क्या होती है, ij क्या होती है, एज ऑफ द ग्राफ होती है। ये जो mij into mji है, ये क्या होता है, जीरो नहीं होता है, दैट मीन्स इट इज वन होता है। एंड इन दैट केस mij into mji is equal to 1 होता है। ओके, देन in case Mij into Mgi is equal to 1, we shall also have Mgi into Mij is equal to 1, that is a symmetry property। Okay, so this implies A और A कितने हो गए, 2 हो गए ना, 2 टाइम्स। so trace of m square जो होता है 2 टाइम्स E होता है, 2 टाइम्स E होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, where E is the number of edges in the graph, E क्या है, नंबर ऑफ एजेस होती है इन द ग्राफ। अब देखो रिजल्ट क्या निकाला है हमने, जो कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रेस अगर हम ले, सॉरी उसका स्क्वायर करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर वाले मैट्रिक्स का ट्रेस लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ ऑफ दैट मैट्रिक्स। यस, so
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अब देखो, इन अवर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर जो है वो 10 है। अगर आपको फाइंड करना है तो आप कर सकते हो। 3 और 2 5, 6 7 एंड 3 10। ओके, so it's a 10। तो 10, so there are 5 एजेस। अब ये कैसे कैलकुलेट किया, देखो ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है गाइस, 10 है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एजेस। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आते वक्त क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, बटे में जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू ई। सो ई इज इक्वल टू 10/2। 10/2 का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ। तो कितने एजेस से हमारे ग्राफ को, 5 एजेस से गाइस। सो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला इज वेरी राइट। ओके, अब देखो टर्निंग ऑन एम क्यूब। अब एम क्यूब की बात करेंगे हम। एम क्यूब जो फाइंड करके रखा है उस तो उससे भी रिजल्ट लाना है। वी कैन सी दैट एम आई जे इंटू एम जे के इंटू एम के आई। अब ए वाली एंट्री है, ए नॉट इक्वल टू 0 रहेंगी। ओके, ओनली व्हेन देयर इज ए ट्रायंगल इन द ग्राफ। कब रहेगी ये नॉट इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ ट्रायंगल इन द ग्राफ वेयर आई जे के फॉर्म्स ए ट्रायंगल। इफ, ए कब फॉर्म करेंगे ट्रायंगल, इफ आई जे, जे के एंड के आई आर ऑल द एजेस इन द ग्राफ। ये सभी क्या होंगी, एजेस होंगी। अब देखो आई जे के, ये आई टू जे ए बी एजे, जे टू के ए बी एजे एंड के टू आई ए भी एजे। ये तीनों अगर एज हो गई तो ये क्या फॉर्म करेगी, ट्रायंगल फॉर्म करेगी। यस, so it is easy to check that for each such a triangle, the contribution to trace of m cube is equal to 6। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 6 होगा। एंड वाई 6 कैसे होगा गाइस, अब देखो यहाँ पर ये 3 हो गए है ना, ये 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, सॉरी 2 से। 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, दैट इज 6। 6 में हो गए, जैसे इधर 2 लिया था ना, 2 टाइम्स आता है, ये 2 टाइम्स आता है। तो ये जो है ना, ये आई जे, जे के एंड के आई, ये फर्स्ट तो राउंड हो गया, लेकिन उल्टा भी आ सकता है ना। क्लॉकवाइज तो हो गया, एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। लेकिन 2 टाइम्स तो आएगा, तो उसका क्या एडिशन नहीं करनी है, इधर क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, 2 × 3। तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, सो ट्रेस ऑफ एम क्यूब जो है वो कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, सो इससे हम क्या पता करेंगे कि ट्रेस ऑफ एम क्यूब जो है 6 टाइम्स टी आएगा। अब देखो टी क्या होता है, टी इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। उस ग्राफ में कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो हमारे एग्जांपल में ट्रेस ऑफ एम क्यूब जो है, ट्रेस ऑफ एम क्यूब जो एम क्यूब मैट्रिक्स निकाला है उसका अगर आपने ट्रेस फाइंड किया तो वो 6 आएगा। तो वो कितना है, 6 है, उसकी वैल्यू इधर डाल दो, 6 इज इक्वल टू 6 टी। 6 इज इक्वल टू 6 इंटू टी, दोनों साइड के 6 कैंसिल हो जाएगी। टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। सो हमारे ग्राफ में कितने ट्रायंगल है, ओनली 1 ट्रायंगल है। देखो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इधर एक ही ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और वो ट्रायंगल कौन सा है, देखो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, यस हो रहा है। इट इज ओनली 1 ट्रायंगल इन अवर ग्राफ, ये भी हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको जो फोर्थ वाला स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए a⁴ फाइंड करना है। So this is the incidency matrix and triangle and then number of edges in the graph guys. I hope all of you understood the concept. अब देखो यहाँ से मेन जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर एंड विच इज द रैशनल एंड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स गाइस। अब देखो, तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्यों इसको यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ वी हैव अ गिवन 2 n/n मैट्रिसेस, अगर हमें 2 n/n मैट्रिसेस दिए गए हैं, n/n मीन स्क्वायर मैट्रिसेस है, दोनों दोनों की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ए एंड बी उसको हमने नाम दिया है। देन हाउ डू वी डिसाइड वेदर और नॉट ए इज सिमिलर टू बी। हम कैसे पता करें कि मैट्रिक्स, वेदर दिस मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू बी, कैसे पता करें, है ना। So these are many difficulties. There are many difficulties to check whether this matrix A is similar to B or not.
हम कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए हमने रैशनल एंड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिया है। ओके, फॉर दिस प्रॉब्लम वी विल गिव द सॉल्यूशन इन दिस सेक्शन। हम ये जो रैशनल एंड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से इसमें क्या देंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है हमारा? दो अगर हमें स्क्वायर मैट्रिसेस दिए गए तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों क्या है, सिमिलर है। ओके, so and decide whether or not the two matrices are similar by the elementary divisor theorem. अब देखो, there are a number of ways to show the uh, whether this matrix A is similar to B, लेकिन हम किससे डिफाइन करने वाले? हम एक थ्योरम है इस सेक्शन में, बड़ा थ्योरम है, द एलिमेंटरी डिवाइजर थ्योरम। उसका प्रूफ हम लास्ट चैप्टर में, सॉरी इसके नेक्स्ट चैप्टर में लेने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में ओनली थ्योरम का स्टेटमेंट है, एलिमेंटरी डिवाइजर थ्योरम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंड इस टॉपिक में यही थ्योरम के रिलेटेड जो भी लेमास है, डेफिनेशन से सब कुछ हम पढ़ने वाले। जैसे देखो गाइस, कोई अगर राजा हो, उसको कुछ राज्य डेवलप करना हो, है ना, तो उसके लिए वो क्या करता है? राजा को राज्य डेवलप करना है, मतलब ये जो राज्य है ना, ये हमारा एलिमेंटरी डिवाइजर थ्योरम है। इसको हमें डेवलप करना है। इसको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है? पहले तो कुछ ना कुछ सैनिक जमा करने पड़ेंगे, उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। राज व्यवस्था बिठानी पड़ेगी, तभी तो वो उस राज का राजा बन सकता है ना। यस, सो उसके लिए ये हम सब करेंगे और फाइनली हम उसका राज्याभिषेक करेंगे, और क्या मिलेगा हमें? एलिमेंटरी डिवाइजर थ्योरम मिलेगा गाइस लास्ट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें राजा बनना है, तो चलो पहले हम डेफिनेशन लेंगे। ए टी इनवेरिएंट सबस्पेस। अब देखो, टी इनवेरिएंट सबस्पेस आपको पता है क्या होता है गाइस? टी इनवेरिएंट सबस्पेस, अगर कोई वेक्टर सबस्पेस का वेक्टर ले, हम सपोज डब्ल्यू कोई हमारा सबस्पेस हो वेक्टर स्पेस वी का, उसको कोई भी एलिमेंट ले स्मॉल डब्ल्यू विच इज बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। अगर हम इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे, और टी ऑफ डब्ल्यू भी अगर हमारा अगेन बिलोंग्स टू इस सबस्पेस डब्ल्यू में ही हुआ, तो हम इस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया गया है, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को हम क्या कहते हैं? टी इनवेरिएंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और सॉरी टी इनवेरिएंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस डब्ल्यू सेट को टी इनवेरिएंट सबस्पेस कहते हैं, एंड ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? टी इनवेरिएंट कहते हैं। ओके, अब देखो, टी इनवेरिएंट सबस्पेस विच इज वी वन ऑफ वी, हमारा सबस्पेस कौन सा है? वी वन है, एंड वेक्टर स्पेस इज वी, इज कॉल्ड अ साइक्लिक रिलेटिव टू टी। साइक्लिक रिलेटिव टू टी, ये जो टी इनवेरिएंट सबस्पेस है वी वन, इस वी वन को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक रिलेटिव टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। कब कहेंगे? इफ वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। वी क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन एम्प्टी होगा, एंड देयर एग्जिस्ट वेक्टर स्मॉल v1 बिलोंग्स टू कैपिटल v1। ऐसा कोई वेक्टर एग्जिस्ट होगा v1 सबस्पेस में, सच दैट ये जो v1 पूरा सेट है ना, सबस्पेस v1, वो जनरेट होना चाहिए, जनरेटेड बाय v1, एंड हम उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते जाएंगे। टी ऑफ v1, टी स्क्वायर ऑफ v1, टी क्यूब ऑफ v1 अप टू टी रस टू k ऑफ v1 फॉर सम वैल्यू ऑफ k। अगर ऐसा है, वो जो सबस्पेस v1 है, वो अगर इस सारे एलिमेंट से जनरेट हुआ होगा, एंड ये सारे एलिमेंट कौन से हैं? विच आर बिलोंग्स टू अगेन सबस्पेस w, सॉरी v1, v1 स्मॉल v1 इज बिलोंग्स टू द कैपिटल v1, एंड उस पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते जाएंगे। अगर वो एलिमेंट से, अगेन ये जो एलिमेंट से जो भी आएगा, वो किस में बिलोंग होगा? v1 में बिलोंग होगा। मीन्स पूरे सेट के एलिमेंट जो है, इस सेट से अगर डिफाइंड होते हुए होंगे, तो हम उस सेट को क्या कहेंगे? इट इज अ साइक्लिक रिलेटिव टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। आई होप गाइस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन। चलो नेक्स्ट हम लेमा पढ़ने वाले हैं। देखो लेमा क्या है? ए सबस्पेस v1 which is a subset of which is contained in capital V is a cyclic relative to
टी। अब आपको साइक्लिक रिलेटिव क्या है ये पता है। ओके, इफ फॉर सम वेक्टर स्मॉल v1 बिलोंग्स टू कैपिटल v1, अगर कोई वेक्टर हो v1 सेट का एंड दिस v1 नॉट इक्वल टू जीरो, जो वेक्टर हम ले रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, एंड एवरी वेक्टर इन कैपिटल v1 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म f of t into v1 for some polynomial f belongs to capital F of x. So हमारा लेमा क्या कहता है कि अगर कोई भी सबस्पेस हो, V1 सबस्पेस हो, वो केस में कंटेंट होता है, V में कंटेंट होता है, एंड जो सबस्पेस है वो क्या है, साइक्लिक रिलेटिव है। साइक्लिक रिलेटिव है इफ इफ फॉर सम, वो साइक्लिक रिलेटिव होगा कब होगा, इफ फॉर सम वेक्टर V1 बिलोंग्स टू कैपिटल V1, अगर कोई एलिमेंट हो V1 का तो क्या होगा, एवरी वेक्टर इन कैपिटल V1 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। ओके, कोई एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगी f, उस पर हम t अप्लाई करेंगे f ऑफ t, एंड देन v1 अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v1 अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v1 जो सेट है ना, कैपिटल v1 जो सेट है ना, उसके सारे एलिमेंट इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस्ड होंगे, इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस्ड होंगे, ईच एंड एवरी वेक्टर। कब होंगे, जब ये साइक्लिक रिलेटिव टू टी होगा। ओके, चलो देखते हैं हम इसका प्रूफ। So if this V1 is a cyclic, then every vector small v belongs to capital V can be expressed as a linear combination of, अब देखो साइक्लिक है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अल्फा नॉट v1 प्लस अल्फा वन टी ऑफ v1 प्लस 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 अल्फा के टी रेस टू के ऑफ v के। ओके, एंड ये अल्फा नॉट अल्फा वन अल्फा के ये क्या है, पॉलिनोमियल है, दैट इज f ऑफ t, not alpha naught, this is a alpha naught into 1 alpha 1 t of t alpha 2 t square alpha k t raised to k, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलेंगे f of t and it is v1 where f of x is equal to alpha naught plus alpha 1 x plus 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 alpha k x raised to k, this is the polynomial guys, hence the proof। ओके, अब इसका कॉन्वर्स पार्ट देखेंगे। कॉन्वर्सली सपोज v1 बिलोंग्स टू कैपिटल v1, कोई अगर एलिमेंट हो वो v1 में बिलोंग हो रहा हो, इज सच दैट every vector small v belongs to capital V can be expressed in the form f of t v1 for some f belongs to capital F of x। इसका रिवर्स, अब रिवर्स मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल दी गई है और उस पर हम t अप्लाई कर रहे हैं और v1 अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखाना होगा, रिवर्स में हमें क्या दिखाना होगा, इट इज अ टी इनवेरिएंट, दैट मींस इट इज अ साइक्लिक रिलेटिव। ओके, साइक्लिक रिलेटिव दिखाना, तो देखो देन v1 इज जनरेटेड बाय, अब देखो ऐसा अगर है तो v1 जनरेट होगा, किससे जनरेट होगा, v1 t ऑफ v1 t स्क्वायर ऑफ v1 से जनरेट होगा, एंड बाय फाइनाइट डायमेंशनलिटी देयर एग्जिस्ट ए केस सच दैट, अब देखो वेक्टर स्पेस जो v है वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, सो बाय दैट फाइनाइट डायमेंशनलिटी कुछ तो ऐसा एलिमेंट और कुछ तो ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट होगा k such that v1 is generated by this element t of v1 t of v1 and this t raised to k of v1, और इससे अगर जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया guys, इससे अगर जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ t invariant subspace, yes, it is a t invariant subspace and here is the lemma guys। okay, now we will see next definition। अब देखो डेफिनेशन क्या है, लेट स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, अगर कोई एलिमेंट हो वेक्टर स्पेस V का एंड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेट v1 डिनोट द सबस्पेस ऑफ V, v1 क्या है, स्मॉल v1 इट इज अ सबस्पेस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर्स f ऑफ t ऑफ V, ये कौन से वेक्टर कंसिस्ट कर रहा है, f ऑफ t ऑफ V, वेयर f is an arbitrary polynomial in field f of x, देन ये जो कैपिटल V1 सबस्पेस है इज कॉल्ड साइक्लिक सबस्पेस, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय V, साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय V and it can be denoted as the symbol cyclic subspace generated by small v guys। okay, so ये डेफिनेशन थी साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय V। अब हम नेक्स्ट लेमा पढ़ने वाले हैं। अब देखो लेमा इज वेरी इजी, लेट
capital sorry small v belongs to capital V and v is not equal to 0, there exists a non-zero polynomial in capital F of x with leading coefficients 1. With leading coefficient 1 means first वाले का coefficient क्या होगा 1 होगा. So that is mv of x means it is the minimal polynomial. Okay, it's the minimal polynomial. It that is equal to x raised to d minus x d minus 1 into x raised to d minus 1 minus 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 alpha 0, and all these alpha I belongs to capital F, such that mv of t, if we apply the mv of t of v, we will get the 0. We will get the 0. And for every polynomial f belongs to capital F of x, f of t of v is equal to 0 implies that this minimal polynomial will divide the f of x. mv of x is divide the f of x. अब देखो वही थ्योरम से हमें पता है मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. तो वही है, हम सिर्फ किसमें देख रहे हैं, टी इनवेरिएंट सबस्पेस के लिए देख रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी द प्रूफ. Let this small v belongs to capital V and it is not equal to 0. Therefore, by finite dimensionality, there exists an integer d greater than equal to 0 such that this set v t of v1 v1 t of v t of v up to t raised to d minus 1 of v are linearly independent. ये क्या होंगे, linearly independent. अब देखो बेसिस होगा तो उसका मतलब क्या है, linearly independent सेट होंगे, सब एलिमेंट्स linearly independent होंगे. And such that v t of v to t raised to d of v are linearly dependent. कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, linearly independent होंगे, कुछ ऐसे होंगे वो linearly dependent होंगे. So then there exist elements alpha naught to alpha d minus 1 in capital F such that अगर linearly independent है तो उसको linear combination में लिख सकते. So that is the t raised to d जो है ना, d ये लीनियरली डिपेंडेंट इस सेट को क्यों कहा गया है, बिकॉज इट्स इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना वो नॉट इक्वल टू 0 आता है. यस, linearly dependent कब कहते हैं guys, if all these are equal, this linear combination is 0 and if all of them is not equal to 0 means इसका अगर कोई कोएफिशिएंट होगा it is not equal to 0, that's why. And if we write this as a linear combination of remaining vectors, that means alpha 0 v, alpha 1 t of v to alpha d minus 1 t raised to d minus 1 of v. Okay, so हम अब let करेंगे, letting v of x is equal to x raised to d minus alpha d minus 1 x raised to d minus 1 to minus 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 alpha 0. तो क्या मिलेगा, and we have mv of t of v is equal to 0, ये तो given है. Now suppose f belongs to capital F of x is such that f of t of v is equal to 0, ये भी given है. So अब हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे. So by डिवीजन एल्गोरिथम ये जो f of x है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mv of x into some polynomial g of x plus r of x, where either r of x क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, डिग्री ऑफ r of x लेस देन degree of mv of x. Okay, this is our assumption, guys. Now we will substitute the value of x by t in the above relation. So and applying the formula to v. So इसको किस पर अप्लाई करेंगे, v पर. That means f of t of v, mv of t of v, g of t of v, r of t of v, like that. Let's see. So t अप्लाई किया, f of t of v, mv of t of v, g of t of v plus r of t of v, guys. Okay, then since f of t of v is equal to 0, ये तो given है, and mv of t of v it is again 0. अगर इसकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r of t of v 0 मिलेगा, r of t of v 0 मिलेगा. लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था, sorry, if this r of x is not equal to 0, the equation r of t of v equal to 0 implies that, अब देखो implies that, इसका imply क्या होगा, इसका implication क्या होगा, implies that the vectors v t of v to t raised to d minus 1 of v are linearly dependent. ये क्या आ रहे, linearly dependent आ रहे. क्यों linearly dependent, if अगर हमने r of x not equal to 0 लिया तो हमें क्या मिलेगा, r of t of v
is equal to 0, and then the equations are linearly dependent, and which is contradiction to the assumption that r of x is equal to 0. लेकिन r of x क्या है हमारा, 0 है। देखो इधर लिया है हमने, अज्यूम किया है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, इधर क्या कह रहे हैं कि r of x अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे, है ना। लेकिन हमने क्या अज्यूम करके रखा है, इट इज 0, सो विच इज नॉट ट्रू, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द r of x is equal to 0 guys. So therefore from equation 1 कहाँ पर है, यहाँ पर के वैल्यू अगर 0 रही तो हमें क्या मिलेगा, f of x is equal to mv of x into g of x. Okay, so let's see, this is the, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है गाइस, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, इट्स नॉट दैट। तो f of x is equal to mv of x into g of x, एंड इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है कि ये जो mv ऑफ x है ना, वो डिवाइड करेगा किसको, f ऑफ x को डिवाइड करेगा, बिकॉज इट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ g ऑफ x। यस, so this is the lemma guys। okay, now lastly we will see this definition and we will close our today's session guys। देखो आप, लेट स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल v किस में है, वेक्टर स्पेस v में, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, then the unique polynomial mv of x satisfying the conditions of the above lemma। अब देखो कोई ऐसी यूनिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगी mv of x which will satisfy the conditions of above lemma। above lemma जो लिया है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ v। उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ v कहेंगे, एंड इट इज यूनिकली डिटरमाइंड। पॉलिनोमियल की ऑर्डर क्या होती है, यूनिकली डिटरमाइंड होती है as the polynomial q of x with a leading coefficient 1 of least degree such that q of t of v is equal to 0 guys। okay, so this is the order of v and this is the definition of order of v guys। so जितने भी डेफिनेशन अब तक हमने आज के लेक्चर में 3 डेफिनेशन पढ़ी, ओके, एंड 2 लेमास पढ़े, उनको अच्छे से याद करके रखना है, और वो इंसिडेंसी मैट्रिक्स से, आई होप मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया है, आप सभी को समझ में आया होगा गाइस। ओके, सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।